दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं। लेकिन क्या बड़ी बड़ी ख्वाबें देखने से हमें मंजिल मिल जाती है? हमारे सपने पूरे हो जाते हैं? शायद नहीं। ख्वाब देखने में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से ख्वाब देखना जरूरी भी है, लेकिन ख्वाब देखने के साथ साथ उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमें जिद्दी बनना पड़ता है, क्योंकि हमारी जिद हमारे अंदर भूख पैदा कर देती है और ये भूख हमसे वो सब काम करवा लेती है जो कि हमारे ख्वाब को पूरा करने के लिए जरूरी है। और फिर जब हमारे सामने चुनौतियां आकर खड़ी हो जाती है तो उस समय इसी जिद के कारण हम अपने ख्वाब को छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए याद रखना कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जिनके की ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो कि अपने जिद पर अड़े रहते हैं। बस चाहिए तो चाहिए, इससे नीचे हमें मंजूर नहीं है। हम जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते हैं और एक संकल्प करते हैं कि किसी भी हालत में हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने संकल्प को छोड़ देते हैं। तो क्या आप इसे उनका संकल्प कहोगे? ये संकल्प नहीं है, बस 2 लाइनें हैं जो कि हमने पढ़ दी है। संकल्प तो ऐसी होनी चाहिए जिसमें शक्ति हो, जिसे कोई तोड़ ना सके, जो कि आंधी और तूफान के समय भी अपने अंदर के दिए को बुझने नहीं दे और हार के समय हमें टूटने नहीं दे। याद रखना कि जिंदगी का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत के लिए ना हमारे अंदर जुनून होनी चाहिए, क्योंकि ये जुनून हमें मेहनत करने के लिए मजबूर कर देती है। और जब हमारे अंदर जिद होती है, भूख होती है और हम जी जान से मेहनत भी करते हैं, तो एक दिन हमारी किस्मत भी हमारे सामने नतमस्तक हो जाती है। इसीलिए मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोल दे कि ले ले बेटा, ये तो तेरा हक है। अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ने के सपने देखे हैं तो इसे आपको ही पूरा करना पड़ेगा। इसके लिए जिद्दी होना पड़ेगा, अपने अंदर भूख पैदा करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे सपने के अनुसार लोग बदल जाए, हालात बदल जाएं, तो ये होने वाला नहीं है। लोग अगर बदलेंगे भी तो आपको तोड़ने के लिए, ना कि आपको आगे बढ़ाने के लिए। अगर हालात बदलेगी ना तो ये और थोड़ा कठिन हो जाएगी, क्योंकि कुदरत का ये नियम है कि जब भी आप सफलता की ओर अपना कदम बढ़ाते हो तो ये कुदरत आपका परीक्षा लेना शुरू कर देती है। कुदरत ये देखना चाहती है कि आपके सपने में दम है या नहीं। एक तरफ से लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ से ये कुदरत रोज आपके सामने एक नई चुनौतियां लाकर खड़ी कर देगी। बावजूद इसके अगर आप अपने सपनों के ऊपर टिक सकते हो ना, तब तो आपको कोई हिला नहीं सकता। इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से याद रखना कि अगर सपने तुम्हारे हैं तो तुम्हें ही पूरा करने होंगे, ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होगा और ना ही लोग। दोस्तों, आप इस बात को जान लो कि आपका समय सीमित है। दिन, महीना और साल कैसे निकल जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। हमारा जीवन कितना लंबा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है ना कि रोज हमारे जीवन से एक दिन कम हो रहा है। तो किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, अपने समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी आपकी बर्बादी की कहानी लिख देगी। इसका केयर करो, सही तरीके से यूज करो, क्योंकि ये आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है जो कि आपने जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं होगा। इसीलिए समय बर्बाद मत करो और देर मत लगाओ ये तय करने में कि तुझे क्या करना है, वरना समय तैयार है ये करने के लिए कि तेरा क्या करना है। खूब मेहनत करने के बावजूद कभी कभी मंजिल मिलने का इंतजार थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप समझ लो कि भगवान आपको अवसर दे रहे हैं खुद को और अच्छा बनाने के लिए। इसीलिए इंतजार के समय को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि ये समय तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये समय है खुद को निखारने का, अपने आप को और अच्छा बनाने का, अपने काम को उस मुकाम तक पहुंचाने का जहां पर पहुंचकर आपका विश्वास आपकी आंखों से छलकने लगे। क्योंकि अगर आपको भगवान ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार होकर रहना, क्योंकि वो उससे ज्यादा देंगे जितना कि आपने मांगा है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में ना ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि हमें हौसला देते हैं। बस पहचान लो इन लोगों को, इन्हें कभी मत छोड़ना यार, क्योंकि ये लोग आपको ऊपर उठाने में हमेशा आपकी मदद करते हैं।
वरना इस दुनिया में ज्यादातर लोग आपको गिराना चाहते हैं। आपको पता है कि ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं? इस दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें दुख होता है दूसरों की खुशी से। इसीलिए याद रखना कि अगर तुम नीचे गिर जाओ तो तुम्हें कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन जरा तुम उठकर देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। यहां पर सब का मतलब है ज्यादातर लोग। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते हैं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव भी कर लेते हैं। छोटा सोचकर और उसे पा लेने के बाद हम भले ही अपना पीठ थपथपा लें, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी असफलता है। हमें अपनी जिंदगी में ना बड़ा सोचने की जरूरत है और अपने टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। देखो, एक बात तो तय है कि छोटी सोच के साथ हम बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, और बड़ा सोचने में हमारा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। तो फिर अगर कुछ सोचना ही है तो बड़ा सोचो ना। और बड़ी सोच के साथ पता है क्या होता है? इससे आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, वो जगमगा उठता है, और जब ये जगमगाता है तो एक दिन ये बाहर भी निकल जाता है। और जब हम बड़ा सोचते हैं और हमारी टैलेंट बाहर निकलती है, तब इस दुनिया में होती है मिरेकल। आपको क्या लगता है कि लोग छोटी सोच के साथ चांद और मंगल ग्रह पर पहुंच जाएंगे? आज हमारा देश सूरज पर पहुंचने के बारे में सोच रहा है, तो क्या यह छोटी सोच है? इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो कि इस तरह की सोचने की हिम्मत करते हैं कि हाँ, मैं एक दिन सूरज पर भी पहुंच सकता हूं? बहुत कम। और यही कारण है कि बहुत कम लोग ही सफल हो पाते हैं। इसीलिए अगर सोचना ही है तो बड़ा सोचो, इस दुनिया की सबसे बड़ी सोच रखो। आप एक बात को जान लो कि यह महत्व नहीं है कि आज आप सफल हो या नहीं, महत्व यह है कि आप उतने सफल हो या नहीं जितनी की आपके अंदर काबिलियत है। दोस्तों, जिंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखो, हिम्मत रखो, हौसला रखो, बड़ा सोचो, जी जान से मेहनत करो और अपनी जिद पर अड़े रहो, क्योंकि ये जिद आपके अंदर की भूख को मिटने नहीं देगी। और अगर आपके अंदर की भूख नहीं मिटती है ना, तो इस दुनिया में आपको कोई रोक भी नहीं सकता। बस कामयाबी का झंडा लहराने के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, वंदे मातरम।